ये सुंदर हिमालय खंड, केदार खंड, बद्रीनाथ और ये नीलकंठ पर्वत। और अभी हम बद्रीनाथ में हैं। पीछे आपको बद्रीनाथ का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये मार्ग पीछे माना गांव की तरफ जा रहा है और इस तरफ श्री बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। पूरा ये सुंदर पीछे आपको ये नर नारायण पर्वत दिखाई दे रहा है। नर नारायण पर्वत अभी बस कुछ दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम के पट बंद होने हैं। बर्फ़बारी खैर नहीं हुई है, लेकिन रात को हम बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे हैं। अब चूँकि पट बंद होने का समय, भीड़ काफ़ी नहीं, सड़कें खाली हैं और ये पूरा नीचे परिसर, नीचे अलकनंदा बह रही है। सुंदर सौम्य वातावरण, मौसम खिला हुआ है, धूप निकली हुई है। ऊपर पहाड़ों में कुछ बर्फ़ गिरी है और ये दोनों तरफ आपको नर नारायण पर्वत का हम दर्शन करा रहे हैं। आगे आपको श्री बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। आपको मेरे पीछे संपूर्ण बद्रीनाथ पहाड़ पे बसा हुआ सुंदर बद्रीनाथ दिखाई दे रहा होगा। नीचे खाक चौक है। अपनी इस बार कथा नहीं हो पाई कोविड के कारण, वहीं अपनी कथा भी होनी थी। बड़ा सुंदर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। नीचे अलकनंदा बह रही है और ये श्री बद्रीनाथ जो मंदिर है, बिल्डिंग बन गई इसलिए अभी नहीं दिखाई दे रहा है। उस तरफ, इस बिल्डिंग के नीचे तरफ बद्रीनाथ भगवान का मंदिर दिखाई देता है। ये श्री बद्रीनाथ की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान नर नारायण के रूप में भगवान समाधि पर हैं, भगवान तप कर रहे हैं। भगवान नारायण की प्रतिमा है, श्री नारद जी की प्रतिमा है, श्री उद्धव भगवान की प्रतिमा है। जब पट बंद होते हैं तो उद्धव जी की पालकी नीचे जोशीमठ पर चली जाती है और सुंदर प्रकृति की गोद में चारों तरफ से पहाड़ पर्वत, आपको चारों तरफ सुंदर पहाड़ दिखाई देगा और उस पर बसा हुआ बद्रीनाथ। एक विशेष बात, हम सब कथावाचक हैं। बद्रीनाथ से माना गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है। श्री बद्रीनाथ में ही व्यास भगवान रहते थे और श्री व्यास जी ने यहीं श्री बद्रीनाथ में ही माना गांव में ही श्रीमद् भागवत कथा का रचना की, लेखन की। इसलिए यहाँ के जो पुरोहित ब्राह्मण विद्वान आचार्य हैं, इन सब लोगों को लगभग भागवत कंठस्थ है, भागवत याद है और ये भागवत का उद्गम स्थल है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ बड़ा हर्ष होता है, क्योंकि हम लोग भागवत करते हैं और भागवत के इस उद्गम स्थल पर हम लोग खड़े हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है इस बार। अभी टेम्परेचर लगभग 4 के लगभग होगा। रात में तो -11 तक टेम्परेचर चल गया था। अभी बर्फ़ नहीं गिरी है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं 4-5 दिनों में बर्फ़ यहाँ गिर जाएगी। और जब बर्फ़ गिरती है तो 15 से 17 फीट तक बर्फ़ गिर जाती है। ऊपर कुछ पहाड़ों में तो बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। और बिल्कुल सुंदर वातावरण। कोविड के कारण लोग बहुत कम आए हैं और लगभग अब धर्मशालाएँ, आश्रम, होटल्स बंद हो चुके हैं। कुछ खुले हुए 2-4 दिन में वो भी बंद हो जाएंगे। गिर जाएगा। द्वारिकाधीश, सरस्वती 7 भाग में बनी है। अच्छा, एक तो प्रयागराज में थी ना? नहीं, वहाँ विलुप्त हो रखी है। चलो आगे।